हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, चंद्रशेखर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। डीएवी इंटर कॉलेज की तरफ से एनसीईआरटी सिलेबस के रिगार्डिंग एनसीईआरटी सिलेबस के रिगार्डिंग हमारा चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री सेकंड का क्लास 12 के लिए ये पहला चैप्टर का नेम है बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चैप्टर का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब ऑक्सीकरण एवं अपचयन। चैप्टर का नाम है ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन ये चैप्टर है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों को एक साथ इस चैप्टर का नाम हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ सकते हैं। चैप्टर का दूसरा मतलब यह, इस चैप्टर को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन ये हमें पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि केमिस्ट्री हमारे यहाँ जो हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। वो तो ध्यान दें, केमिस्ट्री हमारे पास जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के हमें यहाँ पर एक तो पढ़ना है जर्नल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे यहाँ पर एक जर्नल केमिस्ट्री है, एक आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, एक आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जर्नल केमिस्ट्री वैसे तो ये वो केमिस्ट्री होती है जो इन सभी केमिस्ट्री में यूज होती है। हमारे पास केमिस्ट्री की 3 ब्रांच हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी ब्रांच हमें पढ़नी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरी ब्रांच हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसी ये तीनों ब्रांच हम लोग इंटर में भी पढ़ते हैं। तो बच्चों ध्यान दें, हमें पता होना चाहिए कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में एक होती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है आपकी बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, ये 3 ब्रांच हैं अलग अलग, और इन सबको पढ़ने के लिए हमें केमिस्ट्री की कुछ नॉलेज होनी जरूरी है। उस नॉलेज को ही हम लोग बोल देते हैं जर्नल केमिस्ट्री, जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे। हम लोगों ने 9th में पढ़ी थी। 9th में कुछ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एटम्स पढ़े थे, हम लोगों ने सब्सटेंस पढ़े थे, एलिमेंट्स पढ़े थे। तो वे सब चीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, वे सब चीज जो थी मेरी क्या थी, जर्नल केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो जर्नल केमिस्ट्री के अंतर्गत यानी कि सामान्य रसायन में जो हम लोगों ने पढ़ा, अब उन सबको अप्लाइड करेंगे हम लोग किस चीज में, फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हमें 3 केमिस्ट्री पढ़नी है। मैं बताता रहूंगा आपको कि किस किस तरीके से आपको पढ़नी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अब हमारा जो चैप्टर है सेकंड बुक का, हमारा सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1 है। उस चैप्टर को कहा जाता है क्या भाई, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन इसे कहते हैं। सबसे पहले असेंशिएंट कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। असेंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, असेंशिएंट कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की मैं बात करता हूं। बच्चों, असेंशिएंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी के साथ क्या हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है,
जब ये असेंशियंट कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन का मतलब प्राचीन अवधारणा, क्या है ये? प्राचीन असेंशियंट कंसेप्ट अवधारणा। असेंशियंट कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? असेंशियंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? जब किसी एलिमेंट के साथ किसी भी आपके सब्सटेंस के साथ क्या हो जाता है? ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी किसी सब्सटेंस से, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। या फिर जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ऐड हो, या फिर ऐसा हो रहा हो कि उससे हाइड्रोजन क्या हो रही हो? रिमूव हो रही हो। ऐड का मतलब होता है जुड़ना और रिमूव का मतलब होता है निकलना। मतलब सिंपल सी बात होगी, किसी सब्सटेंस से जब आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किसी सब्सटेंस से आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एक और बात मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, असेंशियल डेफिनेशन में जरा ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। एज वी नो दैट the tendency of oxygen, the tendency of oxygen क्या होती है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब ऑक्सीजन क्या होगा? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एज वी नो दैट द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहां पर हमें एक बात पता लगी कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी से ऐड होता है, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन हो, क्लोरीन भी हो सकती है। क्लोरीन भी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं जब वे ऐड होते हैं तो इसका मतलब हो गया कि वो ऑक्सीडेशन होगा। और हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या होती है? एज वी नो दैट द टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या होता है भाई? हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जिसकी टेंडेंसी क्या हो? पॉजिटिव हो, वो रिमूव हो रहा है, तो आपका क्या होगा? वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। तो सिंपल सी बात आपके सामने आ गई होगी कि जब कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है तो आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। बाय रिमूव होने के बाद भी जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होगा तब ऑक्सीडेशन होगा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होगा? ऐड होगा, तब क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो सिंपल सी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन असेंशियंट कंसेप्ट क्या था। तो अब मैं बात करता हूं रिडक्शन की। दोनों का एग्जांपल बताऊंगा। रिडक्शन क्या होता है भाई? द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का अपोजिट है बच्चों रिडक्शन, मतलब बिल्कुल इसका उल्टा है। क्या है? उल्टा है। जब इसका बिल्कुल उल्टा हो गया तो उल्टा होने का मतलब क्या है? जब इसका बिल्कुल अपोजिट मामला हो गया तो इसका मतलब क्या है? जरा ध्यान दें। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इसका बिल्कुल उल्टा है, ऑक्सीडेशन का उल्टा। ऑक्सीडेशन का उल्टा मतलब यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लिखा तो आप यहां क्या लिख दोगे? रिमूवल ऑफ क्या भाई? ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से मतलब एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको टेंडेंसी पता ही है, सारी चीज आपको मैंने बता दी है। जरूरी नहीं है कि हम ऑक्सीजन ही ले, सिंपल सी बात होगी। रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा हो? रिमूव हो रहा हो। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या होना चाहिए? रिमूव। और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होना चाहिए आपका? ऐड।
तो दोनों आपको पता लगी गए होंगे एसेंशियल कंसेप्ट में क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं और फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे। तो कुछ एग्जाम्पल ध्यान देंगे आप। जैसे बच्चों मैंने कहा कार्बन, और मैंने कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन में, तो क्या बनेगा CO2। अब आपको मैं सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, विचार करें। यहां कार्बन था, इस कार्बन के साथ क्या ऐड हुई, ऑक्सीजन ऐड हुई, और क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना, जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई तो क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ऐसे ही मैंने लिखा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई पैलेडियम की प्रेजेंटेशन में, तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। अब यहाँ पर देख लो क्या हो रहा है, ये सल्फर है, इस एक सल्फर से 2 ऑक्सीजन ऐड है, यहाँ पर एक सल्फर से 3 ऑक्सीजन ऐड है। मैं इसको बैलेंस करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लेता हूँ, 2 से यहाँ कर लेता हूँ, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 इधर हो गया भाई 6। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुई है सल्फर डाइऑक्साइड के से, तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसका क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन। क्या होगा बच्चे, ऑक्सीडेशन हो गया। अब एक और बात मैं एग्जांपल देता हूं आपके पास। मेरे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है और मैंने इसकी रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड से करा दी, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से सल्फर बन जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड हो गया, H2O बन जाएगा। अब आप चेक कर लें, यहाँ इस सल्फर से क्या हुआ है, हाइड्रोजन गैस रिमूव हुई। हाइड्रोजन रिमूव हुई, यहां से क्या हुआ, जब हाइड्रोजन रिमूव होती है तो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन होता है। यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो यहां से इसका क्या होगा, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसमें इसका सल्फर क्या हुआ है बच्चों ध्यान दें, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है सल्फर में। समझ में आ गई बात, आपके कोई दिक्कत है तो इस बात से आप लोग ध्यान दें, जिससे जो निकलता है तो ऑक्सीडेशन हुआ सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब किसी के साथ ऑक्सीजन क्या होती है, ऐड होती है, तो ऑक्सीडेशन होता है। समझ में आ गई होगी बात। तो ये एसेंशियल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।